क्यूब एंड क्यूब रूट्स का रिवीजन करेंगे। इसका जो डिटेल वीडियो है इस चैप्टर का वो ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पे। ये सिर्फ रिवीजन के लिए है, इसमें मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। सिर्फ ये किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हाफ ईयरली एग्जाम अभी आने वाले हैं, एग्ज़ाम में आते हैं इस चैप्टर से, उस टाइप का हमने सम इसमें दिया हुआ है। और डिटेल वीडियो तो ऑलरेडी इसका अवेलेबल है ही। तो ये हम सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करते हैं जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जैसे हमें निकालना है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 8000, यानी हमें 8000 का क्यूब रूट निकालना। तो ये होता है क्यूब रूट का साइन। हम 8000 का क्या कर देंगे, प्राइम फैक्टर कर लेंगे। जैसे ये 4000 हो गया, ये 2000 हो गया, फिर 2 से जाएगा 1000 हो गया, फिर 2 से जाएगा 500 हो गया, फिर 2 से जाएगा 250 हो गया, फिर 2 से जाएगा 125 हो गया, फिर 5 से जाएगा 25 हो गया, फिर 5 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा, ये आया। अब हम क्या बताए थे, इसमें 3-3 का ग्रुप करते हैं ना। जैसे ये बना तो 2 क्यूब हो गया, फिर ये बन गया 2 क्यूब हो गया, फिर ये बन गया 5 क्यूब हो गया। सब में से एक एक लेना होता है, तो 2 ले लेंगे, इसमें से भी 2 ले लेंगे, इसमें से भी 5 ले लेंगे। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 20, यानी क्यूब रूट ऑफ 8000 कितना आ गया 20। ये है प्राइम फैक्टराइजेशन से। दूसरा क्वेश्चन है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 243 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब, यानी 243 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अभी ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, अभी जो ये 243 है ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो हम देखते हैं पहले 243 का प्राइम फैक्टर करके क्या आता है। 3 से हमने दिया 81 आया, फिर 3 से दिया 27 आया, फिर 3 से दिया 9 आया, फिर 3 से दिया 3 आया, फिर 3 से दिया 1 आया। अब हम जब 243 का प्राइम फैक्टर किए तो हमारे पास आया 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5 बार आया 3 इंटू 3, ये 3 क्यूब तो बन गया। अब यहाँ बच गया 2 3, अब 2 3 बच गया, यानी 1 3 इसमें हमें और चाहिए इसको परफेक्ट क्यूब होने के लिए, क्योंकि इसका तो बन गया। अब ये 2 3 बच गया ना, इसका मतलब है कि हमें एक 3 से मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, तभी ये परफेक्ट क्यूब बनेगा। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3 शुड बी मल्टीप्लाइड, 3 शुड बी मल्टीप्लाइड, मतलब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 3 शुड बी मल्टीप्लाइड। समझ गए, क्योंकि ये देखो ना, ये बन गया है, 2 3 बच गया, यानी हमें 1 3 और चाहिए, तो 1 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये जो यही पूछ रहा है कि किस स्मॉलेस्ट नंबर से हम 243 को मल्टीप्लाई करेंगे कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो 2 3 है तो 1 3 चाहिए, तो हमने 1 3 से मल्टीप्लाई किया, तो वही लिख देंगे 3 शुड बी मल्टीप्लाई। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 128 मस्ट बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब, यानी 128 को हम किससे डिवाइड करेंगे कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, यानी ये अभी परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो हम पहले देखते हैं इसका प्राइम फैक्टर क्या आता है। तो इसका जब हमने प्राइम फैक्टर किया तो ये आया। अब 128 को हम लिख देते हैं, जिसका बन रहा है ना 3 का ग्रुप, ये बन रहा है, ये बन रहा है और ये, तो ये लिख देंगे 2 क्यूब, फिर इस 2 का भी बन रहा है 2 क्यूब, एक 2 बच गया। अब यहाँ पे इसका तो परफेक्ट क्यूब बन गया, मतलब इसका 3 का ग्रुप बन गया, इसका भी बन गया, एक 2 अकेला रह गया। इसका मतलब हम 2 से ही डिवाइड कर देंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 शुड बी डिवाइडेड, यानी हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यही 2 एक्स्ट्रा बच गया ना, तो जो एक्स्ट्रा बच गया उसी से डिवाइड कर दो तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो ये आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इसका क्यूब रूट निकालो, क्यूब रूट ऑफ -512। तो माइनस वाले में हमने बताए थे डिटेल वाले वीडियो में कि माइनस हम बाहर कर लेते हैं, क्यूब रूट ऑफ 512 कर देंगे ऐसे। अब ये आ जाएगा माइनस बाहर। अब 512 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करके देख लेते हैं। तो 2 से आ गया 256, फिर 2 से आ गया 128, फिर 2 से 64, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। अब यहाँ पे जगह हमने कम छोड़ा है, तो ये अपने एग्जाम में ये रफ वर्क नहीं है, ये हमें
स्टेप्स दिखाने होंगे, ये रफ वर्क नहीं है, स्टेप्स है। तो हम देखो इसमें 3 का ये बना लिया, ये बन गया ग्रुप, ये बन गया ग्रुप। तो हमारे पास आया क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब, फिर इसका भी बन गया 2 क्यूब, फिर इसका भी बन गया 2 क्यूब, ये हो गया -2। अभी आ गया ना 2 इंटू 2 क्यूब में से एक एक लेते हैं, तो ये आंसर आ गया -8। तो इसका आंसर आ गया -। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट ऑफ -64/343। इसमें हमने भी बताए थे प्रॉपर्टीज कि पहले हम अलग अलग लिख देते हैं। ऊपर लिख देंगे क्यूब रूट ऑफ -64 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 343, ये हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा हुआ है। यानी क्यूब रूट ऑफ a/b जब हम निकालेंगे, क्यूब रूट ऑफ, ये प्रॉपर्टीज होता है ना, a/b इजगुल क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ a अपॉन क्यूब रूट ऑफ b, ये हमने पढ़ा हुआ है। और ये भी पढ़ा हुआ है कि क्यूब रूट ऑफ यदि -a होता है तो माइनस बाहर कर लेते हैं, क्यूब रूट ऑफ a लिख देते हैं। तो हम इसको क्या लिख देंगे, माइनस बाहर क्यूब रूट ऑफ 64 और नीचे हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 343। अब इसका जब निकालोगे तो ये आंसर आ जाएगा 4 आ जाएगा, और इसका जब निकालोगे तो इसका आ जाएगा 7। तो हमारे पास आंसर आ गया -4/7। कैसे निकालते हैं ये पता ही होगा, नहीं पता है तो डिटेल वीडियो में आप देख सकते हो कि हम कैसे निकालते हैं। अभी ये रिवीजन है तो हम पूरा वर्किंग नहीं दिखाते हैं, बस समझाते जाते हैं। क्यूब रूट कैसे निकालते हैं ये हमने 1-2 तो बता दिया है, फिर भी यदि नहीं आ रहा है तो डिटेल वीडियो में आप देख सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसका क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट ऑफ 0.001728। क्या करोगे, पहले क्यूब रूट ऑफ डेसिमल हटाओगे तो 1728 के नीचे कितने जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो हो गया। अब क्या करेंगे, ऊपर का अलग से निकाल लेंगे, तो लिख देंगे क्यूब रूट ऑफ 1728, नीचे लिख देंगे क्यूब रूट ऑफ 1 पे कितने जीरो है, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो। तो इसका जब निकालोगे क्यूब रूट तो 12 आ जाएगा, इसका निकालोगे तो 100 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ गया 0.1। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 इस टाइप के। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ एज 15 सेंटीमीटर। यानी 15 सेंटीमीटर एज दिया हुआ है, उसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या क्या फॉर्मूला होता है, एज क्यूब, यानी एज के पावर ऑफ 3। तो ये हम लिख देंगे 15 के पावर 3। 15 के पावर 3 करेंगे तो ये आंसर हमारे पास आ गया 3375। ये सेंटीमीटर है तो हम सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, द वॉल्यूम ऑफ ए मटेरियल यूज टू मेक अ क्यूब इज 4913 सेंटीमीटर क्यूब। यानी हमें वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये दे रखा है 4913। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब। इसमें एज का ही लेंथ निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का हम पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है एच क्यूब इज इक्वल टू आ गया 4913। तो एज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका क्यूब रूट हो जाएगा 4913, और 4913 का निकालोगे तो ये आ जाएगा 17 सेंटीमीटर। ठीक है ना। चलो एक और लास्ट क्वेश्चन है, ये है द मेटेलिक क्यूबॉइड विथ डायमेंशन 16 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। मतलब मेटेलिक ये क्यूबॉइड का ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। वाज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ क्यूब। इसको मेल्ट करके कर रहे हैं, क्यूब बना दिया। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब। जब हम एक शेप से दूसरे शेप में मेल्ट करते हैं तो उसका वॉल्यूम हमेशा सेम होता है, क्योंकि मटेरियल तो वही है, बस शेप बदल गया। तो हम पहले क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो 6 इंटू 8 इंटू 4, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये 8 नहीं, ये 9 क्वेश्चन है। तो कितने हो जाएंगे, 32 इंटू 16 करके देखो, 6 2 जा 12, 19,
2 3 2 1, ये आ गया 512। तो ये आ गया 512, ये इतना सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया। अभी हमने क्या बताए थे कि जब हम एक शेप से दूसरे शेप में मेल्ट करते हैं तो वॉल्यूम सेम होता है। अब इस क्यूबॉइड को मेल्ट करके क्यूब बना दिया, इसका मतलब क्यूब का भी वॉल्यूम यही होगा, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी हमारे पास यही है 512। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, एज क्यूब होता है। तो एज क्यूब इज इक्वल टू हो गया 512। देयरफॉर एज इज इक्वल टू क्या होगा, ये जो क्यूब का साइन है ना, क्यूब को जब हम इधर लाते हैं तो क्यूब रूट लग जाता है, ये क्यूब रूट ऑफ 512। तो 512 का जब क्यूब रूट निकालोगे तो ये आंसर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। यही हमें पूछ रहा है। ये समझ आ गया, ये पूरा चैप्टर का रिवीजन हो गया। अब ये मतलब जो हाफ ईयरली आ रहा है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलो, यदि आपको पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।